देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नो और नॉट में क्या अंतर होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नो का मीनिंग होता है नहीं और नॉट का मीनिंग भी होता है नहीं, लेकिन दोनों के यूज में एक बहुत बड़ा ग्रामेटिकल डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा ग्रामेटिकल अंतर है। जहाँ चाहें हम नहीं के लिए नो का यूज नहीं कर सकते हैं और जहाँ चाहें हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, नो एक एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग नाउन के साथ होता है, यानी सेंटेंस में अगर नाउन है तो वहाँ पे हम उसके पहले नो का प्रयोग करेंगे, और नाउन नहीं है तो फिर हम नो का प्रयोग नहीं करेंगे। नो ग्रामेटिकली एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का यूज हम सभी जानते हैं कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसलिए अगर नाउन के पहले हमें नहीं देना है, हिंदी का नहीं, तो वहाँ फिर हम नो का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव नो टाइम, यहाँ नो का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि टाइम नाउन है। यहाँ पर अगर ऐसे बोले कि आई हैव नॉट टाइम तो ये गलत हो जाएगा, आई हैव नो टाइम सही है। उसी तरह ही हैज़ नो मनी, यहाँ भी नो क्यों आया? क्योंकि मनी एक नाउन है। यहाँ ही हैज़ नॉट मनी बोलेंगे तो गलत होगा। सी हैज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ नो सही है क्योंकि प्रॉब्लम एक नाउन है और नाउन के साथ नो आता है। दे हैड नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी नाउन है इसलिए यहाँ पर नो आया है। देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड, यहाँ भी नो आया है क्योंकि वाटर एक नाउन है। देयर वाज नो विंडो इन द रूम, यहाँ भी नो आया है क्योंकि विंडो एक नाउन है। देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, यहाँ भी नो का प्रयोग हुआ है क्योंकि पीस नाउन है। देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, यहाँ भी नो आया है क्योंकि यहाँ इसके पहले स्कूल एक नाउन है। तो अभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आई हैव नो टाइम, ही हैज़ नो मनी, सी हैज़ नो प्रॉब्लम, दे हैड नो इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो वाटर इन द पॉन्ड, देयर वाज नो विंडो इन द रूम, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड, देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, इन सारे सेंटेंसेज में नो का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सारे सेंटेंसेज में नाउन है। जो अंडरलाइंड वर्ड आप देख रहे हैं, टाइम, मनी, प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन, वाटर, विंडो, पीस, स्कूल, ये सारे नाउन है। अगर ये नाउन नहीं होते तो फिर हम नो का प्रयोग नहीं करते। अब हम देखते हैं कि नॉट का यूज कहाँ होता है, इससे क्लियर हो जाएगा कि नो और नॉट कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, नॉट एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग वर्ब तथा एडजेक्टिव के साथ होता है। नो के बारे में क्या बताया गया कि नो नाउन है और नॉट एडवर्ब है, और एडवर्ब का प्रयोग होता है वर्ब के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ। जैसे आई डू नॉट टेल अ लाई, यहाँ नॉट आया, क्यों आया? क्योंकि आगे टेल एक वर्ब है। अगर यहाँ नाउन रहता तो फिर नो लगता। आई डू नो टेल गलत हो जाएगा क्योंकि टेल एक वर्ब है और वर्ब के पहले हम नो का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, यहाँ भी नॉट क्यों आया? क्योंकि स्पीकिंग एक वर्ब है। सी हैज नो नॉट मेड टी, यहाँ नॉट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि मेड, मेड एक वर्ब है, मेक का वर्ब 3। यू विल नॉट गो देयर, यहाँ भी नॉट का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि गो एक वर्ब है। यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार, यहाँ भी नॉट का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ड्राइविंग एक वर्ब है, ड्राइव का ही रूप है। रानी इज टॉल, रानी इज नॉट टॉल, यहाँ नॉट क्यों आया? क्योंकि टॉल एक एडजेक्टिव है। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट के पहले नॉट आया क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे नॉट आया। टॉल एडजेक्टिव है तो नॉट आया। माई फादर इज नॉट रिच, यहाँ रिच भी एडजेक्टिव है इसलिए नॉट आया। दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ भी नॉट आया क्योंकि इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है। और यहाँ यू योर कार इज नॉट न्यू, यहाँ भी नॉट आया क्योंकि न्यू एक एडजेक्टिव है। तो हम ये अब जाने कि जब सेंटेंस में कोई नाउन होगा तो नाउन के पहले हम नो का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस में यदि कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव हो तो फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि नाउन, क्योंकि नो एक नाउन है, क्योंकि नो एक एडजेक्टिव, सॉरी, नो एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है किसके साथ? नाउन के साथ। और नॉट एक एडवर्ब है और एडवर्ब का प्रयोग होता है वर्ब तथा एडवर्ब के साथ।